श्री परमात्मने नमः। मुक्ति के संबंध में दूसरी शंका यह उपस्थित की जाती है कि शरीर रहते मनुष्य मुक्त हो सकता है या नहीं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जीवन रहते मुक्ति असंभव है, किंतु श्रुति, स्मृति, गीता आदि ऐसा नहीं मानते और उनका यह सिद्धांत सप्रमाण एवं सयुक्ति युक्त भी है। अत्र ब्रह्म समुच्चनुते, इस जन्म में ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है आदि श्रुतियाँ, तथा इस जीवन में उनके द्वारा जन्म मरण रूप संसार जीत लिया गया है आदि भगवत वाक्य इस बात के पोषक हैं। इतिहास में भी ऐसे अनेक यज्ञवल्लभ, अश्वपति और जीवन मुक्त महापुरुषों का वर्णन मिलता है, जो संसार में रहते हुए भी संसार से पुष्कर पलाशवत कमल पत्र के समान सर्वथा निर्लेप रहते थे, अर्थात शरीर में रहते हुए भी वास्तव में स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों प्रकार के आवरणों से मुक्त थे और वे अनुकूल प्रतिकूल घटनाओं के प्राप्त होने पर भी हर शोक आदि विकारों से सर्वथा शून्य रहते थे। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के नाम से, 12वें अध्याय में भक्तों के नाम से एवं 14वें अध्याय में गुणातीत के नाम से ऐसे ही पुरुषों के लक्षणों का विशद रूप में वर्णन किया गया है। अन्य नए ग्रंथों में भी इस प्रकार के पुरुषों के लक्षणों का यथेष्ट वर्णन मिलता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि परमात्मा के तत्व का ज्ञान हो जाने पर भी मनुष्य के अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष आदि विकार रह सकते हैं और उनके द्वारा झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार एवं मदपान आदि निषिद्ध आचरण भी हो सकते हैं। हमारी समझ से ऐसा मानना ठीक नहीं है। अवश्य ही ज्ञानी विधि निषेध से ऊपर उठ जाता है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं रह जाता, परंतु उसके द्वारा निषिद्ध कर्म होने का कोई हेतु नहीं रहता। निषिद्ध आचरण की तो बात ही क्या है, शास्त्र और युक्ति दोनों से ही यह सिद्ध होता है कि ज्ञानी के अंतःकरण में काम, क्रोध आदि विकार भी नहीं रह सकते, क्योंकि निषिद्ध कर्म होते हैं कामना से। कामना का मूल है आसक्ति और आसक्ति का कारण है अज्ञान। ऐसी दशा में यदि ज्ञानी के अंदर भी आसक्ति मानी जाएगी तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर ही क्या रह जाएगा। ज्ञानी की तो बात ही क्या, काम, क्रोध आदि का तो साधक को भी त्याग करना पड़ता है, तभी वह कल्याण साधन के योग्य बनता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त अर्थात काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को अर्थात मुझे प्राप्त होता है। अन्यत्र ज्ञानी पुरुषों के लिए भी काम, क्रोध वियुक्ता नामम, गीता 5वां अध्याय 26वां श्लोक, काम, क्रोध रहित विशेषण का प्रयोग हुआ है। यही नहीं, ज्ञानी पुरुष के तो राग का भी नाश हो जाता है, जो काम का मूल है। रसो अपसय परम दृष्ट्वा निर्वर्तते, गीता। ऐसी हालात में ज्ञानी पुरुष के द्वारा निषिद्ध आचरण होने का कोई कारण नहीं रह जाता। अतः ज्ञानी पुरुष के अंदर काम, क्रोध आदि कोई भी विकार नहीं रहते और उसके द्वारा पाप कर्म भी नहीं बन सकते। यही सिद्धांत मानना चाहिए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वर्तमान काल मुक्ति के अनुकूल नहीं है, कलयुग में जीवों की मुक्ति नहीं हो सकती, तथा दूसरे लोग यह मानते हैं कि मुक्ति का अधिकार केवल गृह त्यागी सन्यासियों को ही है, अन्य आश्रम वालों को नहीं है। यह सिद्धांत भी युक्ति युक्त नहीं मालूम होता। कलयुग की तो शास्त्रों ने बड़ी महिमा गाई है। कलयुग में थोड़े से प्रयास से ही धर्म सिद्ध हो जाता है। अन्य युगों में जो काम, ध्यान, यज्ञ एवं पूजा से होता था, वह कलयुग में केवल भगवान के नाम से हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी शास्त्र वचनों का ही अनुवाद करते हुए कहते हैं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। ऐसी स्थिति में यह मानना कि कलयुग में मुक्ति नहीं हो सकती, शास्त्रों की मान्यता की अवहेलना करना और अपने लिए मुक्ति का द्वार बंद करना है।
क्योंकि जो लोग कलयुग में मुक्ति नहीं मानते वे मुक्ति के लिए प्रयास ही नहीं करेंगे, और यदि शास्त्र वचन सत्य हुए और मुक्ति इस युग में संभव हुई तो वे उससे वंचित ही रह जाएंगे। इसके विपरीत जिनका यह विश्वास है कि इस युग में मुक्ति संभव है, वे उसके लिए पूरी चेष्टा करेंगे और चेष्टा ठीक हुई तो उसे पा भी जाएंगे। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इस युग में मुक्ति संभव नहीं है, तब भी उन्हें कोई नुकसान तो होगा ही नहीं। उनका जीवन शांति से बीतेगा, वे दुर्गुण एवं दुराचारों से बचे रहेंगे। फलतः नवीन पाप न होने से उनका भविष्य भी सुखमय होगा। संसार में उनकी प्रतिष्ठा होगी, धर्म की मर्यादा स्थापित होगी और इस दृष्टि से उनके द्वारा लोक कल्याण तो होगा ही। ऐसी हालत में वे सब तरह से लाभ ही लाभ में रहेंगे। अतः शास्त्र और युक्ति दोनों की ही दृष्टि से यही मानना ठीक है कि इस युग में मुक्ति संभव है, और ऐसा मानकर उसके साधन में प्राणपण से लग जाना चाहिए। मुक्ति के लिए ज्ञान और भक्ति यदि दो मुख्य साधन हैं और उनके अभ्यास से के लिए कोई भी देश अथवा काल बाधक नहीं हो सकता। वर्तमान युग में भी अनेकों ज्ञानी महात्मा तथा उच्च कोटि के भक्त संसार में हो चुके हैं और आज भी ऐसे पुरुषों का संसार में अभाव नहीं है। अब रही यह शंका कि गृहस्थों को मुक्ति प्राप्त हो सकती है या नहीं, इस विषय में सभी सनातन वैदिक सिद्धांत अत्यंत व्यापक एवं उदार हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मुक्ति अथवा भगवत प्राप्ति का अधिकार मनुष्य मात्र को है। किसी खास वर्ण, किसी खास आश्रम, किसी खास जाति अथवा किसी खास संप्रदाय को मानने वाले ही मोक्ष के अधिकारी हों, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ज्ञान और भक्ति ही मुक्ति के प्रधान साधन हैं और इनका अभ्यास सभी वर्ण, सभी आश्रम, सभी जाति एवं सभी संप्रदाय के लोग कर सकते हैं। जीव मात्र भगवान की संतान है, उनके सनातन अंश हैं, अतः सभी उन्हें प्राप्त करने के अधिकारी हैं। मनुष्योत्तर प्राणियों में बुद्धि एवं विवेक नहीं है, साधन की योग्यता नहीं है, इसीलिए वे इस परम लाभ से वंचित रह जाते हैं। अन्यथा भगवान के दरबार में तो उनके लिए भी किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। उनका द्वार जीव मात्र के लिए खुला है। उनका वरद हस्त सभी के ऊपर समान रूप से है। सभी जीव उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जीवों के लिए यदि किसी प्रकार यह संभव हो जाए कि वे ज्ञान अथवा भक्ति का साधन कर सकें तो वे भी मुक्ति से वंचित नहीं रह सकते। वानर, भालू और गृध्र कौवा आदि निकृष्ट जंतु भी उनकी कृपा को प्राप्त कर कृतार्थ हो गए, तरन तारन बन गए। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या। मनुष्यों में भी स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदिकों को भी भगवान ने परम गति का अधिकारी बतलाया है। फिर ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों की तो बात ही क्या है। स्त्रियों में भक्त शिरोमणि, गोपियों, वैश्यों में नंदादि गोपों, शूद्रों में संजय आदि तथा पाप योनियों में गुह, निषाद आदि के उदाहरण इतिहास प्रसिद्ध ही हैं। अवश्य ही गृहस्थों की अपेक्षा सन्यासियों के लिए मुक्ति प्राप्त करना सुगम है, परंतु गृहस्थ को मुक्ति का अधिकार दिया ही नहीं गया, ऐसा मानना तो सरासर भूल है। जनक आदि राज ऋषियों के लिए भगवान ने स्वयं कहा है कि उन्होंने कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया। अन्यत्र भी उन्होंने कहा कि अपने अपने कर्मों में रत रहता हुआ ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यही नहीं, कर्म योग की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं कि अग्नि तथा कर्म मात्र का त्याग करने वाला ही सन्यासी नहीं है। जो कर्म फल के आश्रय का त्याग करके अपने वर्ण आश्रमोचित कर्तव्य कर्म का पालन करता है, वह सन्यासी और योगी है। ऐसी स्थिति में यह मानना कि गृहस्थों को मुक्ति का अधिकार नहीं है, शास्त्र सम्मत कदापि नहीं कहा जा सकता। रह गई युक्ति की बात, तो युक्ति भी हमारे ही मोक्ष का समर्थन करती है। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि गृहस्थों के लिए मुक्ति की प्राप्ति निश्चित नहीं है। ऐसी दशा में भी हमारे लिए तो यही मानना श्रेयस्कर है कि गृहस्थों को भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है, मुक्ति न मिलने पर भी यदि हम उसके लिए यत्न करते रहें तो हमारी कोई क्षति तो होगी ही नहीं।
बल्कि सब प्रकार से हम लाभ ही में रहेंगे। हमारे जीवन का उत्तम से उत्तम उपयोग होगा। समय अच्छे से अच्छे जीवन का अच्छे से अच्छे काम में बीतेगा। और यदि मुक्ति का मिलना संभव हुआ और हम यह मानकर कि गृहस्थ होने के कारण हम मुक्ति के अधिकारी नहीं हैं, उसी की ओर से उदासीन रहे, साधन में तत्पर नहीं हुए, तो हमारी बड़ी भारी हानि हो जाएगी। हमें तो फिर इस जीवन में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मुक्ति मिलने की नहीं और अगले जन्म का कोई भरोसा नहीं। न मालूम मरने के बाद हमें कौन सी योनि मिले। श्रुति भगवती भी कहती है कि इस जन्म में यदि परमात्मा का ज्ञान हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो बड़ी भारी हानि होगी। इसलिए इसी जन्म में और जिस किसी वर्ण अथवा आश्रम में तथा जिस किसी स्थिति में हम हैं, उसी वर्ण आश्रम तथा उसी स्थिति में रहते हुए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय कर हमें मुक्ति के साधन में लग जाना चाहिए। सच्चे संकल्प में बड़ा बल होता है। हमारा अध्यवसाय दृढ़ रहा और भगवान की कृपा पर भरोसा रखकर हम जी जान से चेष्टा करते रहे तो उनकी कृपा से हमें अवश्य सफलता मिलेगी और हम इसी जन्म में इस जीवन में अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर कृतार्थ हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।